तो हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हुमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है यह है Realme C75 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट में Realme की तरफ से एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, Realme C75 स्मार्टफोन, जो अंडर 15,000 बजट में आता है। डिवाइस में 6000 mAh बैटरी है, 45 वॉट फास्ट सपोर्ट है, Dimensity 6300 5G चिपसेट है, IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ में ये स्मार्टफोन है। और बॉक्स की चारों तरफ यहाँ पे Realme C75 5G और Realme का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। प्राइस मेंशन किया गया है 15,999, लेकिन इससे भी काफी कम कीमत में ये स्मार्टफोन है। क्या है एक्चुअल कीमत, आगे इस वीडियो में जानेंगे, तो गाइस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए वीडियो को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है, चारों तरफ शील है, इसे ब्रेक कर दिया है। अब बारी है डिवाइस को अनबॉक्स करने का। जैसे ही अनबॉक्स करते कुछ इस तरीके से ऊपर एक सेक्शन दिखाई देता है मेक इट रियल के साथ में। और चलिए इसके अंदर क्या कुछ है देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिम इंजेक्टर नजर आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ये एक बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट केस कवर। और ये है Realme C75 5G स्मार्टफोन। बहुत ही बढ़िया लुक्स एंड डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन दिखाऊंगा। बाकी बॉक्स कंटेंट देखा जाए तो यहाँ पे 45 वॉट का एक सुपर बुक चार्जर देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ टाइप ए टू टाइप सी केबल। और ये स्मार्टफोन Realme C75 5G स्मार्टफोन कुछ इस तरीके से खूबसूरत लुक्स एंड डिजाइन के साथ में ये मैट फिनिश वाला Realme C75 स्मार्टफोन, वो काफी अट्रैक्टिव लुक्स एंड डिजाइन, काफी आकर्षक लुक्स एंड डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की बैक बॉडी में Realme का ब्रांडिंग और यहाँ पे देखिए अलग ही यहाँ पर टेक्सचर बना हुआ है स्मार्टफोन की बैक बॉडी में। और यहाँ पर डुअल रियर कैमरा सेटअप विद एलईडी फ्लैश, ऐसा लग रहा है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, लेकिन नीचे की तरफ जो यहाँ पे कैमरा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में कैमरा नहीं है, डेमो की तरह दिया गया है। तो डिवाइस की बैक बॉडी में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, एआई कैमरा सिस्टम के साथ में ये स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन की बैक बॉडी बॉक्सी डिजाइन के साथ में है। तो बॉक्सी डिजाइन वाला ये स्मार्टफोन सिमिलर डिजाइन Realme 14X और Realme P3X इन सभी स्मार्टफोन में भी देखने को मिला था। तो इस बार Realme C75 स्मार्टफोन में कुछ इस तरीके से लुक्स डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो अंडर 15,000 की ये स्मार्टफोन है, बजट रेंज में ये स्मार्टफोन है, बजट फ्रेंडली आपके लिए ये डिवाइस रहेगा। क्या कुछ बाकी फीचर्स से जानेंगे इस वीडियो में, तो गाइस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसी स्मार्टफोन में 3 अलग अलग कलर है, मिडनाइट लिली जो मेरे पास कलर है, इसके अलावा लिली व्हाइट कलर और पर्पल ब्लूसम कलर। जो पर्पल ब्लूसम कलर है वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। जी हाँ, देखिए कितना मजेदार लुक्स है इसी स्मार्टफोन की। जो पर्पल कलर है बेस्ट कलर मुझे लगा खास करके। एंड अगर आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन वाला नहीं चाहिए तो लिली व्हाइट ये जो कलर है व्हाइट कलर है, लाइट वेट कलर है, तो इसे परचेज कर सकते हो। और बाकी इसी स्मार्टफोन की मिडनाइट लिली कलर में सबसे बेस्ट डिजाइन आता है। तो अपने अपने जगह तीनों ही कलर बेस्ट है गाइस। एंड मुझे खास करके इसी स्मार्टफोन की पर्पल ब्लूसम जो कलर है ये सबसे बेस्ट लगा। आपको कौन सा कलर बेस्ट लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और इसी डिवाइस की जो बैक बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन है। डिवाइस बहुत ही लाइट वेट है, 190 ग्राम इस फोन की वेट है और 7.94 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्ट। डिवाइस की लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन इसके साथ में, फिंगरप्रिंट स्कैनर। डिवाइस के नीचे स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। डिवाइस के ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिया गया है। डिवाइस की साइड में सिम ट्रे है, काफी स्लिम, काफी लाइट वेट, 7.94 mm यानी ऑलमोस्ट 8 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन। एंड डिवाइस की बैटरी काफी बड़ी है, उसके बावजूद भी डिवाइस की जो यहाँ पे वेट है वो काफी कम रखा गया है। एंड चलिए डिवाइस के बाकी फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। डिवाइस को ऑन करते हैं, Realme पावर्ड बाय एंड्रॉइड। और इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसी स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले दिया गया है वो काफी हद तक बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। डिवाइस को यहाँ पे सेटअप कर दिया है, Realme UI गेट स्टार्टेड। डिवाइस पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। एंड इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले आप लोग यहाँ पे देखिए। डिवाइस की जो डिस्प्ले है एक कलरफुल खूबसूरत डिस्प्ले नजर आ रहा है। जी हाँ, डिवाइस में डिस्प्ले दिया गया है 6.67 इंचेस का पंच होल कैमरा के साथ में। और डिवाइस HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। मेरे ख्याल से फुल HD प्लस होना चाहिए था। जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन है उस रेंज के हिसाब से कम इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले होना ही चाहिए था। 720x1604 का पिक्सल्स दिया गया है, HD प्लस है, 625 यहाँ पे नेट्स टाइप का यहाँ पे पीक ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे कमी लगा इस स्मार्टफोन में। एंड डिस्प्ले थोड़ा सा वीक है गाइस। रिफ्रेश रेट अच्छा दिया गया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है।
टच सैंपलिंग रेट है 180 हर्ट्ज एंड इसी स्मार्टफोन की जो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 89.97% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। तो ओवरऑल देखा जाए IPS LCD 6.67 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो मुझे ठीक ठाक डिस्प्ले लगा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो डिस्प्ले वीक है थोड़ा सा Realme C75 5G स्मार्टफोन की। इसके अलावा डिवाइस फुल्ली वाटरप्रूफ स्मार्टफोन नहीं है, IP64 दिया गया है, हल्का फुल्का यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस वाला ये स्मार्टफोन। एंड चलिए परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। डिवाइस गेमिंग के मामले में, स्पीड के मामले में कैसा रहेगा। इसी स्मार्टफोन में 4GB रैम है, एडिशनल यहाँ पे 4GB और रैम दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में और एक वेरिएंट आता है 4GB 6GB 128GB, यानी दो अलग अलग वेरिएंट में ये स्मार्टफोन है, 4128 6128। डिवाइस में मीडियाटेक की तरफ से चिपसेट दिया गया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300, थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है बट ठीक ठाक है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको ये स्मार्टफोन देगा। जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आता है उस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से देखा जाए, जो चिपसेट दिया गया है, बहुत सारा स्मार्टफोन में आजकल मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 यूज किया जा रहा है। 10,000 के स्मार्टफोन में भी, 8,000 के स्मार्टफोन में भी और 15-20 हजार के स्मार्टफोन में भी। तो जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आता है उस रेंज के हिसाब से मुझे ठीक ठाक डिवाइस की प्रोसेसर लगा, जो गेमिंग इन स्पीड के मामले में अच्छा रहेगा, खराब नहीं है। 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ में एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 6nm प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर है। जीपीयू के ऊपर बात करो, मान लीजिए G57MC2 जीपीयू प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ओवरऑल गेमिंग एंड स्पीड के मामले में ओके डिवाइस है, अच्छा है। अगर हेवी गेमिंग करना चाहते हो तो ये डिवाइस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। और दो अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको 4GB 128GB चाहिए, अगर 4GB 128GB से सेटिस्फाइड हो तो इसी स्मार्टफोन की 4128 वेरिएंट खरीद सकते हो, या फिर 6GB 128GB वेरिएंट खरीद सकते हो। और इसी स्मार्टफोन की जो एंड्रॉइड वर्जन है, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ में ये स्मार्टफोन Realme UI लेटेस्ट यहाँ पे 6.0 प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन के अगर मैं बात करूँ बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो डिवाइस में 6000 mAh का बैटरी प्रोवाइड कर दिया गया है। 6000 mAh बैटरी, मैसिव बैटरी, काफी बड़ी बैटरी है। मिनिमम जो कैपेसिटी मिलेगा इसी स्मार्टफोन की बैटरी में वो है 5860 mAh का, विथ 45 वाट फास्ट सपोर्ट के साथ में, और बॉक्स के अंदर चार्जर भी दिया गया है। डिवाइस आता है साइबरनेटिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में, पावर बटन के साथ में, और जो बैटरी लाइफ होगा गाइस, फुल डे बैकअप आराम से देगा। 6000 mAh बैटरी, काफी बड़ी बैटरी है। और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ठीक ठाक है, अच्छी तरीके से काम करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसी स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, तो Realme C75 5G स्मार्टफोन में जो कैमरा दिया गया है उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। इसी स्मार्टफोन की बैक बॉडी में यहाँ पे हमें ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वैसे डिवाइस की जो प्राइमरी कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल, और बाकी डेमो की तरह शायद ही दिया गया है। तो प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल, और डिवाइस की जो सेल्फी कैमरा दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल। और डिवाइस की कैमरा फीचर्स में आपको AI फीचर्स थोड़े बहुत देखने को मिल जाएगा। बट गाइस मुझे प्राइस रेंज के हिसाब से अगेन कहूंगा कि कैमरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक है। आउटपुट जो है ओके है, बस काम चल जाएगा। बट गाइज इस प्राइस रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का हाई क्वालिटी लेंस के साथ यहाँ पे रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और बढ़िया लेंस के साथ में प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट इस स्मार्टफोन में हमें ठीक ठाक कैमरा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे डिवाइस ओके लगा कैमरा के मामले में। तो सभी स्पेसिफिकेशंस कहीं ना कहीं इसी स्मार्टफोन की थोड़ा सा वीक मुझे लगा ओवरऑल। अब चलिए स्मार्टफोन की प्राइस क्या है जानते हैं। इसी डिवाइस की 4GB 128GB जो वेरिएंट है, इसी स्मार्टफोन की प्राइस है 12,999 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 13,000 का ये स्मार्टफोन है। 13,000 में आपको इसी स्मार्टफोन की 4GB 128GB वेरिएंट मिलता है, और इसी स्मार्टफोन की 6GB 128GB वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 13,999 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 14,000 का ये स्मार्टफोन है। तो 13,000 में 4 128 और 6 128 मिलता है 14,000 में। तो प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अच्छा खासा स्मार्टफोन है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है और खराब भी नहीं है। ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से ठीक है, बट गाइस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। मुझे प्राइस रेंज के हिसाब से ओके डिवाइस लगा। वैसे मैं आपको प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये डिवाइस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। इस फोन को लेकर कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे में अगर आप अंडर 15,000 में एक बढ़िया डिवाइस ढूंढ रहे हो, तो इससे छोड़कर आप बाकी अदर स्मार्टफोन को
यहाँ पे देख सकते हो। डिवाइस की लुक से डिजाइन बिल्कुल ठीक ठाक है, ओके है। इसके अलावा डिवाइस की बैटरी मुझे अच्छा लगा, 6000 mAh बैटरी, 45 वाट फास्ट सपोर्ट दिया गया है। बट गाइस स्मार्टफोन में IP69 नहीं दिया गया है। इस रेंज में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन में IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है। HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस स्क्रीन होना चाहिए था। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ये काफी अच्छा लगा। 300% यहाँ पे अल्ट्रा वॉल्यूम मोड इसमें अवेलेबल है। तो ये कुछ हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस अगेन आपके लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो ये दोस्तों Realme C75 एक नए स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में और मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू है आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।